नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से 3 अंकीय संख्याओं का घटाव करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 अंकीय संख्याओं के घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पहले सवाल में हम संख्या 436 से संख्या 245 को घटाना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 436 से संख्या 245 को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई से इकाई को घटा लेते हैं, फिर बाद में दहाई से दहाई को घटा लेते हैं और फिर इसके बाद में सैकड़े से सैकड़े को घटा लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इकाई से इकाई को घटा लेते हैं, अर्थात 6 से 5 को घटा लेते हैं। तो 6 से जब 5 को घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 3 4 से छोटी है। इस स्थिति में संख्या 3 से संख्या 4 घटेगी नहीं, तो संख्या 4 से 1 हासिल लेते हैं। तो संख्या 4 से 1 हासिल लेने पर संख्या 13 हो जाती है। संख्या 4 से 1 हासिल लेने का तात्पर्य है कि संख्या 4 से 10 संख्या उधार लेना। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 13 प्राप्त हो गई है। संख्या 13 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 9 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने संख्या 4 से 1 हासिल लिया था, तो यहाँ पर शेष 3 ही बचे। तो 3 से जब 2 को घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 436 से संख्या 245 को घटाने पर घटाव 191 प्राप्त हुआ। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दूसरे सवाल में संख्या 2 से संख्या 4 घटेगी नहीं, क्योंकि संख्या 2 4 से छोटी है। तो इस स्थिति में हम संख्या 4 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या 12 प्राप्त हो जाती है। संख्या 12 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हमने 1 हासिल लिया था तो संख्या 3 ही शेष बची, तो संख्या 3 से जब 2 को घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम घटाव 1 लिख लेते हैं। अब 7 से 3 को घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 742 से संख्या 324 को घटाने पर घटाव 418 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए, इसी तरह अब हम तीसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर शून्य है। शून्य से 4 घटेगा नहीं, क्योंकि शून्य से 4 बड़ा है। तो इस स्थिति में हम संख्या 9 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर पूरी संख्या 10 हो जाती है। 10 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। चूँकि हमने यहाँ पर एक संख्या उधार ली थी, अर्थात यहाँ से के लिए एक संख्या उधार ली थी, तो यहाँ पर 8 ही संख्या शेष बची। तो 8 से जब 4 को घटाते हैं तो संख्या 4 शेष बचती है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब 5 से 3 घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 590 से संख्या 344 को घटाने पर घटाव 246 प्राप्त हुआ। अब हम इस चौथे सवाल को भी हल कर लेते हैं। इस चौथे सवाल में संख्या 896 से संख्या 534 को घटाना है, तो हम घटा लेते हैं। तो 6 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। 9 से 3 घटाने पर घटाव 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। और 8 से 5 घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने 3 अंकीय संख्याओं का घटाव करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।